हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी लोग अपना स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रामर टॉपिक्स जो है वो उनके ऑलरेडी कवर्ड हैं और सिर्फ अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको उनको कोई मेंटरशिप चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7303324695। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले उन लोगों के मैं नाम बताता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में सेंटेंसेस में यूज फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाए कमेंट सेक्शन में। तो वो है यशमीत, अंतरिक्षा चौहान, श्रेष्ठा ठाकुर, अफजल अंसारी, अमनदीप कौर, मनमीत और कोमल त्यागी। सारे वही नाम हैं जो जर्नली आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नए लोग भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करो, सीखो, समझो, वीडियो का पूरा देखो, ध्यान से चीज़ों को आप लिख के रखो, अपने एक नोटपैड बनाइए जिसपे ये थोड़ी एडवांस स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सबको आप लिखो। दिन में आप अपना दिन शुरू करने से पहले उनमें से अगर दो भी उठा लोगे और उनको यूज करोगे डेली, अगर आप सिर्फ दो फ्रेजल वर्ब्स या फिर दो एडवांस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस यूज करते हो, वो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, वो फ्रेजल वर्ब्स आपको याद होंगे और ओवरऑल एक महीने में आपको 50 से 60 नई चीज़ें आ जाएंगी। और यही चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को, बाकी सब लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ा अलग, थोड़ा सा बेटर, एडवांस्ड बनाएंगी। हमें करना तो है, हम चाहते तो हैं कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ हो जाए, ऐसा हो जाए, हमारी कम्युनिकेशन वैसी हो जाए, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें एफर्ट्स नहीं डालने हैं और कोई भी चीज़ घर बैठे नहीं होगी। सिर्फ अगर आपको यही लग रहा है कि बस बैठा रहूं, कुछ ना करूं, अपने आप ही आ जाएगा, तो नहीं होगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे और तभी वो चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव आपकी होगी जब आप खुद उस चीज़ में मेहनत करोगे। और जब मेहनत करोगे रिजल्ट आपको दिखेगा, एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ग्रेजुअली आपको दिखेगा वो चीज़। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस छोड़ सकते हो। अब देखें, ड्रॉप, कैन यू ड्रॉप मी ओवर देयर, ये हमने बहुत सुना है, लेकिन जो इसका सही एक स्ट्रक्चर है फ्रेजल वर्ब में ड्रॉप ऑफ, कि वहां छोड़कर निकल जाना इस तरह से, तो ड्रॉप ऑफ। सकता है सकती का सेंटेंस है। अब बेसिकली यहाँ पर आप कुड का भी लगा यूज कर सकते थे, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से कोई ऐसे फेवर की बात करते हैं जिसमें उस इंसान को फिजिकली कुछ करना पड़े, फिजिकली उसमें एफर्ट्स जाए उस इंसान के, तो वहां पर कुड का यूज हो जाता है। ठीक, अगर फिजिकली ना हो, सिर्फ कोई मेंटली है, फिर किसी भी तरीके से जहां पर उसको फिजिकली ना करना पड़े, वहां वुड का यूज करते हैं। वुड यू माइंड टेलिंग मी दिस एड्रेस, वुड यू प्लीज टेल मी दिस, वुड यू सी ओवर हियर, इस तरह से चीज। तो क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस छोड़ सकते हो, एक सेंटेंस है, चलो हम इसको कैन वाला अगर मानते हैं, तो यहां पर एक सवाल ऐसा पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। एक्शन जो है यहां पर वो है ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट माई ऑफिस, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट माई ऑफिस, क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस छोड़ सकते हो, ठीक है, क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसने बोला इतनी देर कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आप सुनते भी होगे और आप अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। टर्म है एंड अप। अब एंड अप का मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी है, वहां जाकर आप खत्म हुए किसी भी चीज पर, आपने कोई चीज खत्म की, ठीक है, कि आई एंडेड अप मीटिंग हिम, मतलब आई वाज गोइंग ओवर देयर एंड आई एंडेड अप मीटिंग हिम, कि मैं वहां कहीं जा रहा था और मैं आखिर में उससे मिला, ठीक। तो एंड अप का यूज हम इस तरह से करते हैं कि कोई चीज हम कर रहे हैं और जब उसका लास्ट हुआ तो हम किस कंडीशन में थे। तो अगर मैं बोलूं कि इफ यू वॉच दीज वीडियोस कॉन्टिन्यूसली सो यू विल एंड अप नोइंग सो मेनी थिंग्स, कि आप अगर वीडियो को कंटिन्यूस देखते हो तो जब आप खत्म करोगे, आपका जो एंड होगा वो क्या होगा कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, काफी सारी चीजें आप जान चुके होंगे, ठीक है। तो इतनी देर कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। आफ्टर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, मैंने बोला है आफ्टर और बिफोर, इसके बाद अगर हमारा कोई एक्शन आता है, ठीक है, करने, एक नानी ने का जो सेंस है, ये चीज करने के बाद, करने से पहले, होने के बाद, होने से पहले, तो वहां पर आईएनजी लगेगा। और सेम यहाँ पर आफ्टर और बिफोर, इनके साथ अगर हम कोई एक्शन का यूज कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी हम लगाएंगे। सो आफ्टर ट्राइंग, ट्राई करने के बाद, फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो ये होता कि सुबह से ट्राई करने के बाद, तो यहाँ पर सेंस आ जाता
आफ्टर ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर का जो यूज होगा वो हमारा सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा जर्नली किसी भी सेंटेंस में हो सकता है अगर वहां पर एक टाइम से का सेंस आता है। सो आफ्टर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर से इतनी देर तक कोशिश करने के बाद आई एंडेड अप। तो एंडेड अप ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, आई डिड एंड अप, डिड छुपा हुआ है एंड अप में और वो एंडेड अप बना आई एंडेड अप, कि मैंने आखिर में क्या पाया, आखिर में मेरे साथ क्या हुआ, आई एंडेड अप फाइंडिंग नथिंग। फाइंडिंग नथिंग, कुछ ना पाते हुए, मतलब इतनी देर कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। आफ्टर ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग आई एंडेड अप फाइंडिंग नथिंग। अब यहां पर ये कह रहा है क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है। तो क्या तुम्हें यकीन है मतलब क्या तुम श्योर हो। तो ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी की कंडीशन पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस कंडीशन में हो। तो ऐसा कोई भी जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। अगर एक्शन का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा डूअर आएगा। अगर एक्शन का सेंटेंस नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर इट इज हिम। सो आर यू श्योर इट इज हिम, ये वही है, ठीक है। अगर मैं पूछूं क्या ये वही है, सो इज इट, तो इज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इज इट द सेम पर्सन यू मेट एट द पार्टी, कि क्या ये वही इंसान है जिससे तुम पार्टी में मिले थे। और यहाँ पर आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम पक्का, क्या तुम श्योर हो, इट इज हिम, ये वही है। अब इसने कहा है काश मैं ये दर्द तुमसे दूर कर पाता। अब यहाँ पर जो काश वाला सेंस आता है यहाँ पर हम यूज करते हैं आई विश आई कुड डू दिस, कि यार काश मैं ये चीज कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस। तो यहाँ पर इसने बोला आई विश आई कुड टेक दिस पेन अवे फ्रॉम यू, ठीक है। मैं ये कर पाता, मैं ये कर पाता, कर सका, ये वाला जो सेंस आता है यहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला आई विश, काश मैं कर पाता, क्या कर पाता, आई कुड, तो डूअर और मेन वर्ड, आई कुड टेक दिस पेन अवे फ्रॉम यू, ये दुख तुमसे दूर कर पाता। तो इसने पूरा सेंटेंस बोला काश मैं ये दर्द तुमसे दूर कर पाता, आई विश आई कुड टेक दिस पेन अवे फ्रॉम यू। ये जानकर भी मैं हैरान रह गया था, ये जानकर मैं भी हैरान रह गया था। अब यहां पर देखो शॉक होना, हैरान होना, इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब होता है टेकन अबैक। अब ये जो अबैक है ये एक ही वर्ड है, इसमें अ और बैक में स्पेस नहीं दे रहे। सो टेक अबैक, टेक अबैक का मतलब होता है शॉक, सरप्राइज, एकदम से हैरान, भौचक्का रह जाना। सो यहाँ पर इसने अपनी कंडीशन बताई कि मैं भी भौचक्का था, मैं भी हैरान था। सो आई वॉज, अब किसकी बात कर रहे हैं, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या था, हैरान, टेकन अबैक। सो आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक, कि मैं भी हैरान था, मैं भी भौचक्का था। आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक बाय नोइंग दिस, ये जानकर, ठीक है, बाय नोइंग दिस। आप यहाँ पर बाय की जगह आफ्टर का भी यूज कर सकते हो, ये जानने के बाद। सो आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक आफ्टर नोइंग दिस। आप यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, हैविंग नोन, ठीक है। फिर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग नोन दिस आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक, या फिर आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक हैविंग नोन दिस, इस तरह से। तो ये जानकर मैं भी हैरान रह गया था, आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक बाय नोइंग दिस। अगर मैं बोलूँ कि भाई कि वो इंसान इतना पैसे वाला है, ये जानकर तो मैं भी हैरान रह गया था। सो आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक बाय नोइंग दैट दिस पर्सन इज सो रिच, ठीक है। आई एम ऑल्सो टेकन अबैक, जैसे इस तरीके से मैं बोलूँ कि ये जानकर सर मैं हैरान हूँ। सो आई एम टेकन अबैक बाय नोइंग दैट दीज काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स कैन बी यूज लाइक दिस, कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। सो आई एम टेकन अबैक आफ्टर नोइंग दिस, ठीक है। तुम्हारा पुराना पति अब तुमसे बदला ले रहा है। अब बदला लेना, बदले की आग, साउथ की मूवीज देखिए, साउथ की मूवीज के जो नाम रहते हैं कैसे रहते हैं, मेरे बदले की आग, मेरे बदले की आग 2, जीने नहीं दूंगा, फिर से जीने नहीं दूंगा, ठीक है। तो बदला, तो ये जो बदला वाला टर्म होता है कि तुम्हारा पुराना पति अब तुमसे बदला ले रहा है। रिवेंज एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है, टेकिंग रिवेंज बहुत हो गया, रिवेंज 1 रिवेंज 2 बहुत हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है गेट बैक, टू गेट बैक, ठीक है, कि वो तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है, वो तुम्हें फिर से पंगा ले रहा है, तुमसे फिर से बदला ले रहा है। सो योर एक्स हस्बैंड इज नाउ गेटिंग बैक एट यू। सो गेटिंग बैक एट समवन, सो गेट बैक एट,
गेट बैक एट, इनका मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी से रिवेंज लेना, किसी के पीछे पड़ जाना फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा हुआ है। डूअर कौन है? सब्जेक्ट। करने वाला कौन है? योर एक्स हस्बैंड। फिर हेल्पिंग वर्ब आई इज। अब वो क्या कर रहा है? गेटिंग बैक एट यू, कि वो अब तुम्हारे पीछे पड़ रहा है, तुमसे वो बदला ले रहा है, ठीक है। सो योर एक्स हस्बैंड इज नाउ गेटिंग बैक एट यू। नेक्स्ट, इसने कहा मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब यहाँ पर देखो ये एल है, ILL। अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन होती है, एक बैंक का नाम आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक, तो वहाँ पर शुरू का आई इंडस, फिर बीच में आई फिर से कैप्स में बना रखा है। अब गलती तो उनकी है कि आई जो है वो बीच में कैप्स में क्यों बना रखा है। अब वो देखने में होता है इंडसलैंड बैंक, आधे लोग उसको इंडसलैंड बैंक बोलते हैं, और गलती उनकी भी नहीं है। किसको क्या पता कि जब बीच में बाकी सारे स्मॉल में चल रहे हैं और बीच में आपने फिर से आई को कैपिटल बना रखा है, ठीक है। हिंदी में देखोगे लिखा हुआ तो वो इंडसेंड ही लिखा हुआ है, इंडसेंड। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीच में एल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने आई दोबारा से कैप्स में लिया हुआ है, बाकी सारे स्मॉल है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर भी है, आई हैव इल लक, मेरी किस्मत ही खराब है, ठीक है। इल लक, इल मतलब खराब, बीमार, लक किस्मत, सो आई हैव इल लक, मेरी तो ये किस्मत ही खराब है। ये चीज बहुत ही कॉमनली यूज होती है। उसने हमेशा मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज किया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रश्ड ऑफ, ब्रश्ड ऑफ, किसी भी चीज़ को ब्रश ऑफ, ठीक है। ब्रश ऑफ करने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, टू इग्नोर। वी ऑलवेज यूज दिस टर्म ब्रश ऑफ समथिंग। सो इफ वी आर ब्रशिंग ऑफ एनीथिंग, अगर मान लो आप कमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं उस पर रिप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ब्रशिंग ऑफ योर कॉमेंट्स, ठीक है, कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, उनको देख ही नहीं रहा हूँ। नाउ आई नो मैनी ऑफ यू आर ब्रशिंग ऑफ माई स्टेटमेंट, कि जहाँ पर मैंने बोला है कि भाई कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ, सो डोंट ब्रश ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, इस चीज़ पर सेंटेंसेस बनाओ, ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। सो उसने हमेशा मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। तो ये जो सेंटेंस है हम प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंस में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर जो बनाया है वो पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। ऑलवेज, समटाइम, जस्ट, नेवर, ये जो टर्म है हम एक्शन से पहले लगाते हैं। सो ही डिड ब्रश ऑफ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। डिड ब्रश ऑफ में छुपा और वो ब्रश्ड ऑफ बन गया, तो यहाँ पर ही ब्रश्ड ऑफ माई फीलिंग्स, ठीक है। हमेशा के लिए ऑलवेज लगाया, सो ही ऑलवेज ब्रश्ड ऑफ माई फीलिंग्स, उसने हमेशा मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। सो ही ऑलवेज ब्रश्ड ऑफ माई फीलिंग्स, उसने हमेशा मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। अब ये कह रहा है चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं, अब ये परेशान मत हो, घर जाओ, जो भी चीज़ है। ये भी बहुत ही आजकल ये चीज़ बहुत चल रही है, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ नाइट, ठीक है। कॉल इट अ मीटिंग भी हो सकता है, चलो मीटिंग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल इट अ क्लास, लेट्स कॉल इट अ वीडियो, कि चलो यार ठीक है। लेकिन जो जनरली यूज़ हो रहा है वो कॉल इट अ डे और कॉल इट अ नाइट का यूज़ हो रहा है, कि अगर रात तक बैठे हुए हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में रात तक बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है यार अब सब अपने घर जाओ, लेट्स कॉल इट अ नाइट। सेम दिन में, अगर हम दिन में मिले, हम दिन में काम की बात कर रहे हैं, हमारी बात होगी, मैं कहा चलो ओके लेट्स कॉल इट अ डे एंड विल मीट आफ्टर कपल ऑफ डेज, या फिर देन और दैट, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको लिखो, इसको यूज़ करो, लेट्स कॉल इट अ डे। उसको पता नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है। अब पाला पड़ना, मैसिंग, एक तो मैक्स का यूज़ कर सकते हैं कि ही डजंट नो हु ही इज मैसिंग विद, या फिर आप डील का भी यूज़ कर सकते हो कि डू यू नो हुम आर यू डीलिंग विद, या फिर हु आर यू डीलिंग विद, कि तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पर इसने बोला उसको पता नहीं है, मतलब वो नहीं जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। सो ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है। हु इज ही, अगर मैंने हु इज ही बनाया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन सेंस में जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं। वो किससे पंगा ले रहा है, उसका पाला किससे पड़ा है, वो किससे भिड़ रहा है, ये हम सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम ये चीज़ जनरली बता रहे हैं। सो हु अगर WH की तरह ट्रीट होगा तो उसके बाद, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होगा तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हु इज, हु आर, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं है, सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन एज इट इज आएगा हु के बाद। हु ही इज डीलिंग विद,
हु ही इज डीलिंग विद, तो उसको पता नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है, ही डजंट नो हु ही इज डीलिंग विद। मैं उसे इस तरह अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दे सकती। अब कोई चीज़ करने देना, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेट का। सो आई कांट लेट हिम, मैं नहीं करने दे सकती। ओहो हो, अच्छा कैन के साथ नॉट मिस हो गया, यहाँ पर नॉट आएगा। आई कांट लेट हिम, मैं उसको नहीं करने दे सकती क्या, रून माई लाइफ लाइक दिस, रून मतलब बर्बाद कर देना। सो आई कांट लेट हिम रून माई लाइफ लाइक दिस, मैं ऐसे उसको अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दे सकती। अब ये कह रहा है हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। अब कोई चीज़ करनी होगी, ठीक है, यहाँ पर आप नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक मजबूरी है, आप नीड टू का भी यूज़ कर सकते हो और हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी नीड टू स्टॉप है। अब फ्यूचर की जब भी बात है, हमें ये चीज़ करनी होगी, आप उसको चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, ज़रूरत नहीं है आपको विल हैव टू लगाने की, आप नॉर्मल हैव टू, हैज़ टू या नीड टू में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह लिया है, वी डू नीड टू स्टॉप हिम या फिर वी डू हैव टू स्टॉप हिम। डू हैव के अंदर जब छुपा कोई चेंज नहीं आया, सो वी हैव टू स्टॉप हिम एनी हाउ, हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा, हमें उन्हें किसी भी तरह पकड़ना होगा। इस तरीके से सेंटेंसेस। तो ये थे आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों चीज़ें। थैंक यू।